वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली ऑयल इंडिया लिमिटेड, क्या है ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान, कहाँ पे है ये दुलियाजान का वाला ये वीडियो है, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। किसके लिए? जीएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए। जीएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग ये वीडियो प्रॉपर्ली देख सकते हो, है ना। एंड इसमें कौन अप्लाई कर पाएगा? पहली बात तो क्या, जिन लोगों ने जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है सिर्फ वही लोग अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है एंड उसके साथ साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जो BKNRL एंड IOCL, इन दोनों का भी मैंने ऑलरेडी अप्लाई का वीडियो भी दिया है। आप लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, आप लोग जाके अप्लाई भी कर सकते हो। जो अप्लाई का जो फी है वो कम्प्लीटली फ्री होता है, अप्लाई का फी नहीं होता है। एंड सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल का भी नोटिफिकेशन आया, मैं अप्लाई प्रोसेस ज़रूर बनाऊंगा इफ़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को ज़रूर बताना है कौन कौन ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान के लिए अप्लाई कर रहे हैं जीएनएम नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहली बात तो क्या है, ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान का जो जीएनएम नर्सिंग का अप्लाई है, उसके लिए आप लोगों को अभी अप्लाई करना पड़ेगा। आपका अप्लाई का नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है एंड अप्लाई डेट भी स्टार्ट हो चुका है एंड अप्लाई प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। पहली बात, 17 अगस्त से ये अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप लोग 31 अगस्त तक क्या कर पाएंगे, उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान में यदि आप लोगों को जीएनएम नर्सिंग करना है तो आप लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है एंड 31 अगस्त तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। जीएनएम का स्कोर कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, PRC एंड आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारा चीज़ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान के बारे में बता देते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड चौराइदो डिस्ट्रिक्ट असम का, इन चारों डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स एंड चंगलंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अभी आप बोलोगे कि भैया मैं नौगांव से हो कि अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही होता है। एंड सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एज 17 है, मैक्सिमम 35 है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया है, प्रेफरेबली साइंस देखा जाएगा, PCB एंड इंग्लिश होना पड़ेगा एंड एग्रीगेट आपका क्लास 12 में आपका 40% होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आर्ट्स से भी हो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मेंशन किया गया, क्या क्या सब्जेक्ट आपका आर्ट्स में होना पड़ेगा, है ना। सीट वगैरह एंड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे क्या ही मतलब है ना, बहुत सारा चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जो बाकी कुछ कॉलेजेस में शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो कुछ और भी क्राइटेरिया है। अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट्स होना पड़ेगा, मेरिड फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है। सीट रिजर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। टोटल सीट्स है ऑल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान में 30 एंड 14 सीट्स है फॉर जनरल। OBC के लिए 5 सीट, SC के लिए 2, ST के लिए 5। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, और भी बहुत सारा फैसिलिटी है। पहली बात तो कि आप लोग यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, है ना, हॉस्टल, यूनिफॉर्म, मेडिकल बेनिफिट्स एंड हॉस्टल वगैरह सब कुछ आप लोगों को फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे यदि आपको करना है तो आप लोग कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे अप्लाई करना है मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा, यदि आप लोग SSOHS जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिए हो एंड आप लोगों को यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप में DM करना है कि पेड काउंसलिंग ग्रुप फॉर जीएनएम, तो आप लोगों को 99 रुपीज़ पेमेंट करके उसमें ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। एंड एक मिनिमम फी में इतने सारे कॉलेजेस का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा। गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट है इन सबका आप लोग इन्फॉर्मेशन मिलेगा, काउंसलिंग के लिए गाइडेंस मिलेगा। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, जहाँ पे आपको जो भी क्वेरीज होगा उस ग्रुप में आप लोग वहाँ पे मैसेज कर पाएंगे, ताकि आप लोगों का सारा डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ मेंबर सिर्फ 20 मेंबर्स रहेंगे, तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस भी फील बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि CEE का यदि काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, जहाँ पे काउंसलिंग नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन 20 मेंबर्स का ग्रुप रहेगा। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट मिलता रहेगा, सारा चीज़ें वो ऑल दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आप लोगों को यदि ज्वाइन करना है तो तुरंत आप लोग कर लीजिए। पहली बात तो क्या है, आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हो सके तो आप लोग लैपटॉप वगैरह में फॉर्म फिलअप करने की ट्राई करना। ठीक है, ये जब लिंक ओपन करोगे ये ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यदि फ़ोन में कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड, क्या करना है, डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस फील ना हो। ठीक है, डेस्कटॉप मोड कैसा ऑन करना है, साइड में एक 3 डॉट होता है, वहाँ पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, डेस्कटॉप मोड होगा। ठीक है, तो लिंक में ओपन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस फिर से ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन।
एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो कि आपका जो नाम है फुल नाम यहाँ पे प्रॉपरली देना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी देना है, ये दोनों देने में कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें ही सारा आगे के जितने भी प्रोसेस होगा, आप लोगों को मैसेज वगैरह या मेल वगैरह आता है तो इसमें ही होगा, तो कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग ये दोनों देते टाइम बहुत ध्यान से करना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एक कोड है कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। क्या करना है, ये कैप्चा कोड आपको डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लोगों को रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको मैं सिंपली आपको बता देना चाहूँगा, ऐसा एक यहाँ पे एक आ गया सिस्टम, यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। रजिस्टर पे क्लिक करते ही डायरेक्टली यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, है ना। एप्लीकेशन नंबर कुछ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 5 ऐसा बोल के रजिस्टर पे क्लिक करते ही ध्यान रखना ऊपर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को तुरंत स्क्रीनशॉट मारना है या कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली फिर से बैक आ जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर जो है ना, वो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, टाइप करना है। मैं अभी अपना दे देता हूँ 240926 ओके 615 दे दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे कैप्चा देना है, कैप्चा 4 दे दिया, ओके कैप्चा 4DZY, ओके। मैं अभी सिंपली क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करते ही OTP जनरेट होगा। जो भी आपने फ़ोन नंबर दिया ना, वो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम फ़ोन नंबर जो दिया है, उस फ़ोन नंबर पे आपको OTP आएगा। मेरे पास OTP आ गया है 366290, है ना। अभी मैं प्रोसीड करता हूँ। देखो OTP वेरीफाई होगा, वेरीफाई होते ही आपका ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली ये सारा चीज़ें बताया भी गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जनरल कैटेगरी हो तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुद्दे पे आते हैं सारा चीज़ें। वो तो आपने नाम तो दे दिया, तो नाम ऑटोमेटिक आपका एडिट और नहीं होगा। आपका जेंडर पे आना है, जेंडर ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। क्या देना है, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ 1991, है ना, ऐसा दे देता हूँ, कुछ सेट दे दिया, ओके। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 35 आ गया एज, है ना। अबे यार थोड़ा कम कर देता हूँ, फिर बाद में पता चला कि नहीं हो रहा है तो अच्छा 28 हो गया, ठीक है। अनमेरिड दे दिया, ओके अनमेरिड दे दिया। कैटेगरी कौन सा है, मैं अभी OBC दे देता हूँ। PRC असम का हो या नहीं, अरुणाचल का हो, कौन सा हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या देना है यहाँ पे, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी एंड यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस कौन सा स्टेट का हो, तो मैं फिलहाल असम दे देता हूँ। उसके बाद आ जाता है एक ऑप्शन की, आर यू फिजिकली या आर यू स्पेशली एबल्ड और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो। यदि ये हो तो आपको येस पे देना। यदि नहीं हो, आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो, आपके पास UDID कार्ड नहीं है, आपके पास PWD कार्ड नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको नो पे ही क्लिक करना। तो मैं तो हैंडीकैप स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यदि ANM वगैरह किए हो, LHP रजिस्टर्ड हो, तो ही आपको येस देना, वरना नो देना। यदि 12 पास हो, सिर्फ नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट, अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट से में रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रहे, डिब्रूगढ़ यहाँ पे आ जाएगा। असम का जो भी 4 डिस्ट्रिक्ट है, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, चौराइदेव, शिवसागर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका होम टाउन, वो आपको देना है। मैं अभी यहाँ पे चौराइदेव दे दिया, ओके ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड क्लास 10 का एडमिट कार्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है, क्या करना है, एडमिट कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड आपको क्या करना है, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। आपको ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, जस्ट फोटो खींचो, फ़ोन से अपना फोटो खींचो। फोटो खींचने के बाद कोई भी वेबसाइट ओपन करो, गूगल पे सर्च करो, क्या करो, गूगल पे कि सर्च करो कि फ़ोटो टू PDF। मैंने ऑलरेडी BKNL का वीडियो में भी बताया था। फ़ोटो टू PDF सर्च करोगे, जो भी वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट ओपन करो, ओपन करके आपका जो फोटो है, जो आपने क्लास 10 का एडमिट कार्ड फोटो खींचाना, वही सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली PDF और हो जाएगा जनरेट। वो डाउनलोड करके क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। सेम उसी तरह PRC भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद कोई भी कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, OBC स्टूडेंट हो तो OBC सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, यदि OBC कैंडिडेट्स हो। यदि जनरल हो तो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं। SC हो तो SC सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है, ठीक है। यदि नहीं दोगे, आप जनरल हो तो आपको ये देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि OBC कैंडिडेट्स हो तो आप OBC दो एंड यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट अपलोड करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे OBC NCL दिया था। जनरल कास्ट देता हूँ, जनरल कास्ट देने पे ये आता है ना, जैसा नहीं कि नहीं आता है। तो आपको यदि SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करो। ये अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कैटेगरी चेंज करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आपका जो एड्रेस है, आप जहाँ पे रहते हो उसका प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। आपका स्टेट हो गया, कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट हो गया, कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस पे क्या देना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको
हो जाएगा। विलेज पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन दे दोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एरिया पिन कोड वहाँ पे देना है, आपका फ़ोन नंबर दे दिया। ऑल्टरनेट यदि फ़ोन नंबर देना चाहोगे तो यहाँ पे दे सकते हो, वरना नहीं देने से हो जाएगा। फ़ोन नंबर तो ऑटोमेटिकली रहेगा, ईमेल भी ऑटोमेटिकली रहेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर किए थे। उसके बाद जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल्स देना है। पहली बात तो क्या, जेएनएम का एडमिट कार्ड में आपको देखना है, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन जो होगा ना, वो रोल नंबर यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में जेएनएम का स्कोर कार्ड में पूरा मेंशन रहता है ना, 3 पार्ट रहता है, एक तो इंग्लिश, मैथ, साइंस रहता है। तो वहाँ पे पार्ट में आपका जो मार्क्स है यहाँ पे आपको पुट करना है। 50 में इंग्लिश में कितना मिला, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन में से कितना आपका आंसर मतलब करेक्ट हुआ। मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है तो कितना करेक्ट हुआ वो देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश में क्या देता हूँ, इंग्लिश दे दिया 23, जनरल साइंस में दे दिया 2, ओके, मैथमेटिक्स में दे दिया चलो 15, ऑटोमेटिकली आ गया 40, ठीक है। यहाँ पे स्कोर कार्ड फिर से आपको क्या है ना, स्कोर कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आते हैं क्लास 12 का इन्फॉर्मेशंस। ये HSSLC है, ये HSLC नहीं है, ये HSLC नहीं है, ये क्लास 12 का डिटेल्स है। तो क्लास 12 आपने कौन सा ईयर में पास किया, डेट या कौन सा डेट में पास किया, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली देना डेट, है ना। लाइक मैं यदि अभी कुछ भी दे दो, लाइक मैं 2014 में पास किया HS, हाँ ऐसा दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर पास्ट, आप कौन सा इंस्टीट्यूट से क्लास 12 पास किया, मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, GUI, ओके, अच्छा गुवाहाटी लिखना था, ठीक है, GYU लिख दिया, ओके, ठीक है। उसके बाद आपका बोर्ड का नाम, कौन सा बोर्ड से आप पास किए हो। अच्छा अभी तो ASEV है, पहले कुछ स्टूडेंट थे जो पहले कुछ नहीं, सभी तो पहले ASEC थे, क्लास 12 का बोर्ड था ASEC, है ना। यदि अभी तो ASSB कुछ 2 है ऐसा, अभी क्लास 12 का बोर्ड। यदि न्यू कैंडिडेट्स हो तो आपको अपना जो भी आपका बोर्ड से हो, CBSE से हो, जो भी बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से हो, यहाँ पे बोर्ड का नाम आपको क्या करना है, देना है। उसके बाद HSSLC में टोटल मार्क्स कितना है एंड कितना आपको मिला है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, 500 दे देना है। यहाँ पे क्या करना है, 500 देना है। अभी यार 5000 कैसे हो गया, 500 देना, कितना आपको HSSLC में मिला, मतलब क्लास 12 में मिला, तो मैं यहाँ पे 450 दे दिया, ठीक है। तो मेरा परसेंटेज हो गया ऑटोमेटिकली, या तो क्लास 12 का 90% हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 12 का जो मार्कशीट है यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड करना है एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, रुकिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो वही बस यही प्रोसेस है। आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अभी आते एडमिशन फॉर्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें होता है। मैं अभी आपको और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, रुक जाइए, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। यदि आप कुछ भी आप डाउनलोड नहीं कर पाए एंड आपको क्या करना है, आपका फॉर्म डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना है, फिर से जो लॉगिन पेज है ना वहाँ पे आना है। आने के बाद ये देखो आई गेट सबमिटेड पोर्ट डाउनलोड वाला, इसमें आपको क्लिक करना है सिर्फ, ठीक है। इसमें क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड कैप्चा डाल दोगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। यदि आप गुम जाता है ना, आप डाउनलोड नहीं कर पाए, तो आप लोगों को यहाँ पे करके भी आप क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपल ये प्रोसेस है। अभी बोलेंगे कि भैया यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है, देखिए कट ऑफ कितना जाता है यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मैं डायरेक्टली ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे मैं जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ भी मेरिट लिस्ट में कुछ भी रैंक वगैरह मेंशन नहीं करते हैं। ये देखो 2025 का मैं दिखा देना चाहूँगा। ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक है ना, उनका सिलेक्शन भी हुआ था। लाइक पहले कौन है, सुमाया यास्मीन चौधरी, है ना, मैत्री गोगोई, चंद्रमिता बोरा, दर्शना प्रधान। ये देखिए जनरल कैंडिडेट्स थे। EWS का भी सिलेक्शन हुआ था, OBC का भी, SC ST प्लेन सबका सिलेक्शन हुआ है। पर यहाँ पे कुछ भी रैंक वगैरह मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रैंक मेंशन है नहीं है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ बता नहीं सकते कि आपको कैसे आपको ये होता है। और दूसरी बात है, आप लोगों को जो फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी है ना वो प्रॉपर्ली रखना है, क्योंकि बाद में ऐसा भी होता है। IOCL में भी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मैसेज आया था, SMS आया, मेल आया कि आप काउंसलिंग के लिए आ जाइए। मेरिट लिस्ट नहीं, मेरिट लिस्ट तो पहला वाला मेरिट लिस्ट तो आ जाता है, उसके बाद SMS या मेल देके भी IOCL में भी बुलाया गया था। तो आप लोग फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी प्रॉपर्ली आपको देना है, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है। कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कौन कौन अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान में अप्लाई करेंगे आप लोगों को कमेंट में बताना है। एंड यदि आप लोग JNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग तुरंत इस नंबर पर DM करके कर लीजिए, है ना। इसमें आप लोग टाइम टू टाइम एडमिशन नोटिफिकेशंस, मेंटरशिप सेशन, 20 मेंबर्स का ग्रुप रहेगा। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा एंड ऑल ऑफिशियल PDFs अगर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। एंड कुछ बोल रहे हैं कि भैया क्या 2027 के लिए क्या आर्ट्स स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे, JNM के लिए होंगे। यस, आप लोग आर्ट्स स्टूडेंट भी एलिजिबल होंगे। तो कुछ बोल रहे हैं कि बैचेस कब आएगा, बैचेस आप लोग का अभी नहीं आएगा, अक्टूबर मंथ में आएगा। एंड ऐप में यदि मेडिको वाला ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे तो गूगल प्ले स्टोर से वहाँ पर आप लोगों को बैचेस दिखेगा, पर आप लोगों को वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।